डुमरी विधायक और जेल कैंप सुप्रीमो जयराम मातो ने धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमसीएच का एक्सरे किया। जयराम मातो ने एक्सरे में एसएनएमसीएच का मामला क्रिटिकल निकला है। जयराम मातो ने 10 जनवरी को एसएनएमसीएच का मुआयना किया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। जयराम मातो ने कहा कि अगर अस्पताल की सूरत नहीं बदली तो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा और प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए लाचार लोगों की जमीनें बिकेंगी। देखिए रिपोर्ट। धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमसीएच की हालत बेहद क्रिटिकल है। एसएनएमसीएच के कोने कोने का मुआयना करने के बाद डुमरी के विधायक और जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो ने ये बड़ा बयान दिया है। जयराम महतो अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक शुक्रवार 10 जनवरी की सुबह एसएनएमसीएच पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के चप्पे चप्पे का जायजा लिया, एक एक वार्ड गए, मरीजों से मिले, उनसे बात की, अस्पताल अधीक्षक से भी उनकी परेशानी पूछी। देखिए काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है और हमें तो लगता है कि सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके वर्कलोड को भी कम करने की आवश्यकता है, मास पावर को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। कई वार्ड ऐसे थे जहां हमें लगता है कि शायद आदमी प्रवेश ना करे, इतना दुर्गंध दे रहा है। बहुत सारे अभाव दिखे और उन सारे विषयों से हम लोग बिंदुवार सुपरिंटेंडेंट को संज्ञान में दिए। जयराम महतो ने अनुबंधित और आउटसोर्सिंग कर्मियों की भी सूद ली। उन्होंने कहा कि अपनी एक उम्र खपा देने वाले अनुबंधित कर्मियों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आज नहीं तो कल उन्हें नियमित करने पर बात होनी ही चाहिए। प्रबंधन ने कहा कि उस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं और वो मामला उनके संज्ञान में है। अच्छा, नियमितीकरण को लेकर करीब जी जो हाँ 15 साल से 10 सालों से कार्य कर रहे हैं और कंपनी जो है वो कभी भी अचानक उन्हें बैठा देती है, इस प्रकार के इशूज आते हैं, तो मैंने उन पर भी बात किया। अपने अग्रेसन को नई राजनीति बताने वाले जयराम महतो एसएनएमसीएच की व्यवस्था से नाखुश दिखे। उन्होंने अस्पताल के कंडीशन को क्रिटिकल ही नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता भर रह जाएगा। लाचार लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में जाने को मजबूर होंगे, इलाज में लोगों की जमीनें बिकेंगी। क्रिटिकल कंडीशन में है और हमें तो लगता है कि सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शायद किसी प्रकार का अन्याय ना हो, उन्हें नियमित किया जाए, इस पर पहल हो। ये तो हो गई रूटीन की बात। देखा जाता है कि समय समय पर अस्पताल में लापरवाही का भी मामला सामने आता है। जी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अस्पताल में सुधार करने की अत्यंत आवश्यक है और अगर उस दिशा पर सुधार नहीं करते तो फिर अस्पताल लोगों के लिए केवल एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी। जयराम अपने इसी अंदाज से अपने वोटरों के बीच हीरो बन चुके हैं। भले ही उनके अग्रेसन पर सवाल उठ रहे हो, लेकिन ये भी सच है कि वो इधर उधर की बात नहीं करते। उन्हें जो दिखता है कह देते हैं, नाप तोल कर बोलना नहीं आता। लिहाजा जब उन्होंने खुद एसएनएमसीएच का एक्सरे किया तो कह दिया मामला क्रिटिकल है। धनबाद से टीवी 45 के लिए कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। तो डुमरी विधायक और जेल कैंप सुप्रीमो जयराम मातो ने धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमसीएच अस्पताल का आज निरीक्षण किया। आपको बताएं कि जयराम मातो ने एक्सरे किया एसएनएमसीएच अस्पताल का और इस मामले में क्रिटिकल निकला कंडीशन अस्पताल का। जयराम मातो ने 10 जनवरी को एसएनएमसीएच का मुआयना किया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। जयराम मातो ने कहा कि अगर अस्पताल की सूरत नहीं बदली तो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा और प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए लाचार लोगों की जमीनें बिकेंगी। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका एक बार रुख कर लेंगे। प्रकाश, डुमरी विधायक जयराम मातो आज एसएनएमसीएच अस्पताल पहुंचे, निरीक्षण किया। उन्होंने हर वार्ड में जाकर मरीजों से भी मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अस्पताल की भी कंडीशन है वो सही नहीं है, सही ढंग से अस्पताल नहीं चल रहा है और ये हालात अगर आगे रहते हैं तो फिर जितने भी गरीब मरीज वहां पहुंचेंगे वहां पे उनका इलाज नहीं हो पाएगा, तो फिर अपनी जमीन बेचकर उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा।
देखिए अनुष्का, अगर हम बात करें डुमरी विधायक जयराम महतो का, तो जयराम महतो ने आज धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMMCH परिसर पहुंचे और वहां पर जो एडमिट है मरीज, उनसे उन्होंने हाल समाचार पूछा, उनके बारे में जानकारी ली कि डॉक्टरों के द्वारा किस प्रकार से यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या उन्हें सफाई के अलावा जो खाने का दोपहर में खाना और सुबह नाश्ता जो सरकारी दिया जाता है वो उन्हें प्राप्त होता है या नहीं। इन सभी बिंदुओं पर उन्होंने जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने सफाई और कुछ वार्डों की जो बदबू थी वो कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा विचलित करता हुआ नजर आया। उन्होंने सीधे सीधे वहां के जो अधिकारी है उन पर उन्होंने डांटते हुए कहा कि आप सफाई पे कम से कम ध्यान दें, क्योंकि ये धनबाद का नहीं पूरे झारखंड सबसे बड़ा अस्पताल अगर है तो ये MMCH अस्पताल है, जहां हजारों के संख्या में प्रतिदिन मरीज आते हैं। न केवल धनबाद बल्कि गिरिडीह, देवघर से भी यहाँ मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें पूरी तरह से इलाज मिले, अच्छी इलाज मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, इसके लिए तत्पर रहने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है अस्पताल के प्रबंधक को। और इसे लेकर उन्होंने एक चिट्ठी भी सौंपा है कि और क्या कुछ हमारे और से आपको सहायता हम दे सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को हम सदन में भी उठाएंगे, क्योंकि अगर हम धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बात करें तो आज वो बद से बदतर स्थिति में है। सफाई की अगर हम बात करें तो सफाई देखिए, वहां पे जो मजदूर है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाते हैं, वो बाहरी मजदूर होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई हिदायत नहीं दी जाती है। और जो सरकार जो है कर्मचारी वहां उसकी संख्या बहुत ही कम है, तो प्राइवेट मजदूरों से काम लिया जाता है और प्राइवेट मजदूरों को जो हायर करते हैं ठेकेदार, वो कहीं ना कहीं अपने मजदूरों से काम लेने में वो असमर्थ दिख रहे हैं। तो इनका भी उन्होंने कहा है कि हम इसकी भी शिकायत हेमंत सोरेन से करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है कि सरकार जल्द से जल्द PMCH की स्थिति को सुधारे, क्योंकि आज स्थिति ये है कि आप वहां अगर पहुंच जाए, अगर स्वस्थ मरीज भी वहां अगर कोई व्यक्ति मिलने के लिए मरीज से जाता है तो वो भी बीमार होकर ही वहां से बाहर निकलेंगे, क्योंकि चारों ओर बदबू फैली हुई है, सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सफाई जो होनी चाहिए वो सफाई आपको कहीं भी परिसर में नहीं देखने को मिल रहा है। जहां देखें वहीं गंदगी है, जहां देखें वहीं कचड़े का अंबार लगा हुआ है, बेड पर गंदगी फैली हुई है, साफ करने वाले सुपर नजारत दिखे, डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते हैं। तो कई सारे उन्होंने इल्जाम जो हैं वो लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इस व्यवस्था को सुधारा नहीं गया तो मैं ये पहली बार नहीं मेरा आना हुआ है, मैं लगातार यहाँ आऊंगा और लगातार मॉनिटरिंग भी करूंगा और सरकार की आंखें खोलने में मैं अहम भूमिका भी निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर सदन में हमें आवाज उठानी पड़ी तो हम अपनी आवाज भी बुलंद करेंगे धनबाद के SMMCH अस्पताल को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने 1.5 घंटे तक एक अगर बात करें तो PG वार्ड से लेकर सर्जरी वार्ड तक उन्होंने इमरजेंसी तक उन्होंने आज निरीक्षण किया और साथ ही उनके साथ जो सहायक लोग थे उनसे भी उन्होंने अपील किया है कि आप बीच बीच पर आकर यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी हम तक पहुंचाए, ताकि समय रहते मैं फिर यहाँ आ सकूं और व्यवस्था को कुछ दुरुस्त करने में अपनी भूमिका अदा कर सकूं। क्योंकि ये माना जाता है कि जयराम महतो जहां भी जाते हैं वहां बदलाव आता है और ये मानकर ही जयराम महतो के समर्थक वहां पहुंच गए हैं। सभी ने अपनी फरियाद उनके पास रखने का प्रयास किया, लेकिन आज समय का अभाव था। उन्होंने महज 11 बजे वहां पहुंचे थे और 1.5 घंटा तक निरीक्षण करने के बाद कुछ लोगों से, कुछ आम जनों से भी उनसे मुलाकात करनी थी, लेकिन समय के अभाव के कारण वो मिल नहीं पाए। और यही कारण है कि कुछ लोगों को उन्होंने आश्वासन देकर ही चले गए कि मैं जल्द ही आपके बीच आऊंगा, जल्द ही आपसे मुलाकात मैं आकर करूंगा। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सदर अस्पताल की व्यवस्था देखी, उस व्यवस्था से वो खुश नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि आज मरीज जो है वो परेशान है, मरीज के परिजन परेशान है, डॉक्टर नजारत है, सफाई जो है वो जीरो है। किसी भी वार्ड पे आप चले जाएं, बदबू इतनी अधिक है कि आप खुलकर सांस भी नहीं ले सकते हैं। अगर आप मास्क नहीं लगाए हैं तो फिर आपको सांस लेने में भी काफी परेशानियां होगी। तो ऐसे में जयराम महतो ने कहा कि सुधार की जरूरत है और जब तक सुधार नहीं होती है तब तक वहां की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, और देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल जयराम महतो ने जो स्कैन किया पूरे अस्पताल को वो सही किया है और ये लापरवाही जो है इस अस्पताल में देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लापरवाहियां देखने को मिलती है जिसकी वजह से मरीजों को भी काफी परेशानी होती है। अब मरीज वहां इलाज कराने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां की गंदगी, वहां की जो व्यवस्था है वो सही नहीं होने के कारण मरीज वहां और बीमार पड़ जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि सरकारी अस्पताल है तो इसकी व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश तमाम बातचीत करने के लिए।